दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। आज एक नया वर्ड नहीं कि ये एक लेटर लेते हैं जिसको हम लोग अपने इंग्लिश की भाषा में आई बोलते हैं। आई का मतलब मैं। तो मैं क्या है, इसको आई क्यों बोला गया और इसके साथ एम क्यों लगता है? क्योंकि एम का दो मीनिंग होता है। एक एम का मतलब होता है कि समय के साथ भी लगता है। ये एम मॉर्निंग के समय में आप एम लगाते हैं जिसको एंटी मेरिडियम कहते हैं, यानी कि पूर्वाह्न, पूर्व का समय। और ऐसे आई हम लोग जनरल भाषा में एक अकेला अपने आप को इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, तो बताते हैं कि आई मैं। लेकिन आई के साथ हमेशा एम ही क्यों लगता है? एम का क्या मतलब होता है यहाँ पे? यानी कि आई कहता है कि मैं ही समय हूँ। अगर ऐसे देखा जाए तो कहता है कि मैं समय। तो आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब 3-4 तरीके से देख सकते हैं कि आई कैसे मजबूत होगा। मैं कैसे मजबूत हूँ और मैं ही समय हूँ। क्योंकि जो भी परेशानियाँ, दिक्कतें, तकलीफ़ें, समस्याएं, परिस्थितियाँ जो भी हमको टच करती है, खुशी गम जो भी कह लीजिए, इसको जो भी टच करती है, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है इसके पीछे। तो आज के सेशन में हम लोग इसी को देखते हैं कि आई के साथ एम क्यों लगा। ऐसे इसको समय बोलते हैं, तो समय ही एक है जो कि हमेशा चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। तो आई को हम लोग अगर डिनोट करें तो इसको मैं बोलते हैं हिंदी में। और आई के साथ एम इसलिए लगता है कि आई एम, एम मतलब मैं हूँ। आई एम मैं हूँ। तो एम का मतलब होता है, ए का मतलब होता है अलाइव और एम का मतलब होता है मूवमेंट। मतलब मैं जिंदा हूँ और मूवमेंट में हूँ। आई के साथ अगर एम लग रहा है और कहीं भी एम का उपयोग नहीं होता है सिवाय किसी इंसान के साथ या फिर आपको समय के साथ। यानी कि कहा जाता है कि आप महाभारत भी देखे हैं तो उसमें कहता है कि मैं समय हूँ, यानी कि मैं जो है वो ही समय है। तो आप अपने आप में ही समय हैं। तो आप समय के अनुसार ही अपने आप को सोच सकते हैं, क्योंकि जो भी परिस्थितियां घट रही है, जो भी घटनाएं घट रही है, वो आपका ही खुद का प्रतिबिंब है। जो भी आपने किया है, जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, वही घटनाएं आपके साथ घटती है। अदरवाइज कोई भी घटनाएं नहीं घटती है। तो मैं समय हूँ, आप मान के चलिए कि आप खुद ही समय हैं। तो समय को जैसे भी यूज कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई के साथ एम क्यों लगा हुआ है आपको समझ में आ गया होगा कि आई यानी मैं, एम मतलब अलाइव और एम का मतलब मूवमेंट। मैं जिंदा हूँ और मेरी मूवमेंट है, मुझ में गति है, ये एम हो गया। तो आई को अब हम लोग देखते हैं कि आई में होना क्या चाहिए, मतलब मेरे अंदर क्या क्या ऐसा चीज़ होना चाहिए जो आगे लाइफ में हम सक्सेसफुल हो, और क्या नहीं होता है जिसकी वजह से हम अनसक्सेस रह जाते हैं। तो आई में सबसे पहले एक चीज़ लेते हैं कि आई, इसमें 4 चीज़ हमको लेना है, 4 स्तंभ के रूप में है जो आपके आई को जिंदा रखता है। एक सबसे पहला आई यानी कि इंडिविजुअल। आप क्या हैं? आप अकेले हैं और विशिष्ट हैं। आप ध्यान रखिएगा कि आप अकेले भी हैं और विशिष्ट भी हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, हर कुछ करने की क्षमता आपके अंदर है। इसीलिए आई में सबसे पहला जो चाहिए वो चाहिए इंडिविजुअल। आई का पहला जो स्तंभ है वो इंडिविजुअल है, मतलब हम अकेले हैं लेकिन विशिष्ट हैं। इस पर ध्यान रखिएगा, हम अकेले हैं लेकिन विशिष्ट हैं। एक स्तंभ ये है। दूसरा स्तंभ है इंटेलेक्चुअल, मतलब हम क्या हैं? बुद्धिमान हैं। मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास सेंस है, मेरे पास माइंड है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
यहाँ पे इंटेलेक्चुअल में एक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इंटेलेक्चुअल का बुद्धिमान बोलते हैं, तो ये सेंस आएगा एक चीज़। तो सेंस का मतलब क्या होता है, सेंस पे हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। सेंस का मतलब क्या होता है, SANSE लिखा हुआ है सेंस। तो सेंस का मतलब होता है कि सेंसिटिव हो और सीरियस हो। जिसके पास सेंस होगा उसको ध्यान रखिएगा कि वो सेंसिटिव होगा, सीरियस होगा, यानी संवेदनशील भी होगा और गंभीर भी होगा। वो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा बोलते, बहुत ज़्यादा खेलते नहीं दिखेगा। वो हमेशा देखिएगा गंभीर स्थिति में रहेगा और संवेदनशील रखेगा। हर एक चीज़ को वो ऑब्जर्व करता है, हर चीज़ उसकी आत्मा को छू जाती है। तो ये हमारा दूसरा स्तंभ है आई का। तीसरा इम्प्रेसिव, आप प्रभावशाली हैं, मतलब प्रभावित करने का आपके अंदर क्षमता है। किसी को, आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। आपकी प्रभाव जो है वो शक्तिशाली है, बलशाली है, सौभाग्यशाली है, जो इसके साथ कह लीजिए। आपका जो प्रभाव है वो किसी को भी प्रभावित करने में सक्षम है। आप इम्प्रेसिव हैं, यानी आप प्रभावशाली हैं। और चौथा पिलर है जो इनफाइनाइट, मतलब आप अनंत हैं, आपका कोई अंत नहीं है। क्योंकि अंत सिर्फ शरीर का हो रहा है, आत्मा का अनंत नहीं होता है। तो आत्मा कभी भी अनंत नहीं होती, आत्मा कभी भी मरती नहीं है, तो आत्मा अनंत है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप ही समय हैं। मैं एम, मतलब मैं एलाइव और मूवमेंट, मैं एलाइव हूँ, जिंदा हूँ और मेरे अंदर गति है, तभी आप आई एम कह सकते हैं। अदरवाइज आई एम यूज नहीं करने का ज़रूरत है आपको। जो लोग आई एम यूज कर रहे हैं, यानी कि वो मैं हूँ अलाइव और मूवमेंट में, दोनों चीज़ एलाइव मैन के साथ ही ये चीज़ यूज होता है जब भी होता है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि आप अपने आप को आई कमज़ोर मत समझिए। एक लेटर ही है आई, लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि हर चीज़ अकेले ही काफ़ी है। आपको दूसरे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अकेले ही हर चीज़ बनता है। कोई भी 2 चीज़ 3 चीज़ साथ में नहीं है, हर एक चीज़, टैंक भी है अकेले है, गोली पिस्तौल जो भी है अकेले है, वो अकेले ही काफ़ी है। तो हर एक चीज़ का देख लीजिएगा कि अकेला ही काफ़ी है। एक फल अकेला ही काफ़ी है, जो हज़ारों फल को तैयार कर सकता है। एक बीज हज़ारों बीज को तैयार कर सकता है, यानी कि एक इंसान हज़ारों आदमी को इंसान बना सकता है, एक बेवकूफ़ हज़ारों को बेवकूफ़ बना सकता है, एक जो आप महात्मा वगैरह देखते हैं हज़ारों को महात्मा में तब्दील कर सकता है, एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी हज़ारों को क्रिमिनल माइंडेड बना सकता है। तो आपके अंदर इतनी क्षमता है, आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आई अपने आप में बहुत पावरफुल वर्ड है, और आई के साथ एम लगा हुआ है, ए एम, जो समय के साथ भी लगता है और आई के साथ भी लगता है, यानी कि मैं समय हूँ। तो आप खुद ही समय हैं, तो आपकी स्थिति परिस्थिति के जिम्मेवार आप खुद हैं। इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, किसी के ऊपर कोई दायित्व नहीं आप दे सकते कि ये तुम्हारी गलती है। ये गलतियाँ जो भी है मेरी है, और मैं इसका भरपाई भी करूँगा। क्योंकि आप सुने होंगे कि जैसे कोई भी थी हो, मतलब 2 ही चीज़ की कीमत है। मैंने एक और वीडियो में बताया था कि कीमत 2 ही चीज़ की है, एक आपका गुण का, दूसरा गुनाह का। कीमत क्या है? एक गुण की, दूसरे गुनाह की। सिर्फ अंतर इतना ही है कि गुण की कीमत मिलती है हमें, गुनाह की चुकानी पड़ती है। आई कितना पावरफुल है, मैं सोचता हूँ कि मैं अकेले क्या कर सकता। बहुत जगह आपने सुना है कि अकेला चना वहाँ नहीं फोड़ता, लेकिन मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। क्योंकि अकेला चना अगर बाहर नहीं फोड़ता तो इतने बड़े दशरथ मांझी इतना बड़ा पहाड़ कैसे तोड़ लेते। तो आदमी उदाहरण भी देता है वैसे वैसे चीज़ को जो कि कभी सही है ही नहीं, वो गलत ही है। अकेला चना तो कुछ भी कर सकता है, अकेला चना तो हज़ारों चना का जन्म दे सकता है। एक अकेला बीज कितना बीज बना सकता है? एक अकेला चना को आप धरती में गाड़ दीजिए, हज़ारों चना तैयार हो जाएगा उसके साथ।
तो आप जो काम करते हैं ना उसमें हज़ारों लोग शामिल हो जाएंगे। अच्छा है बुरा है डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। आप जिस काम को शामिल जिस तरह का बीज आप बो दिए उसी में आपका आपने बीज है आप बो दिए, आपके जैसा हज़ारों तैयार हो जाएगा। आप देखते हैं कि आई कितना पावरफुल है। इससे इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई इंसान मान लिया 1 इंच गड्ढा एक दिन खोदे, 1-1 इंच गड्ढा एक दिन खोदता है, तो आप उसको फिर ध्यान करके देखिए कि अगर 1-1 इंच करके गड्ढा खोदता है तो 1 महीने में 2.5 फीट गड्ढा होगा, यानी 30 इंच। 30 इंच हो गया, तो 30 इंच का मतलब 30 इंच यानी कि 2.5 फीट गड्ढा हो गया। अगर वो पूरे साल में खोदे उसको और शिद्दत के साथ 3 साल तक खोदते रहे, तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल में 30 फीट गड्ढा वो हो जाएगा। 1 इंच गड्ढा, दिन भर में 1 इंच गड्ढा खोदना कोई बड़ी बात नहीं है। एक रेडियस में आप खोद सकते हैं अकेले, और उसको लगातार सिर्फ ध्यान क्या देना है कि वो भरे नहीं, तो उसको देखभाल करते रहना पड़ेगा। और इसको खोदते खोदते आप पूरे 1 साल खोदिए तो 30 फीट, दूसरे साल में 60 फीट और तीसरे साल में 90 फीट, यानी कि एक कुआं आप अकेले खोदने के काबिल हैं। जब आप खोदना शुरू कीजिएगा 10 फीट 5 फीट तक आपको कोई साथ नहीं देगा, लेकिन जब 30 फीट आ जाइएगा साल भर के बाद देखिएगा आपको कंपनी देने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। क्योंकि इंसान हमेशा शुरुआत तो अकेले ही करना है उसको, लेकिन उसको बाद में सपोर्ट मिल जाता है। आपके काम कार्य क्षमता के अनुसार से आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि लोग पहले आपको नहीं मिलेंगे। आप पहले अगर कुछ बोलते हैं तो बेवकूफ़ कहेगा, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो आप में शामिल भी हो जाएगा, ये पक्का है। तो आई यहाँ पर हमने देख लिया कि आई बहुत इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव वर्ड है, और आई के साथ एम लगा हुआ है, यानी कि मैं हूँ, मैं ही समय हूँ, तो मैं ही समय भी हूँ। तो जो भी परिस्थिति स्थिति हो रही है वो मेरी घटनाएं मेरी ही अपनी उपज की हुई है, दूसरा इसमें कोई जिम्मेवार नहीं है। तो आई क्लियर हो गया होगा। आई के साथ एम लगा हुआ है, एम का मतलब समय के साथ यूज करता है। तो आई ए एम यानी कि अलाइव एंड मूवमेंट, मैं जिंदा हूँ और गति में हूँ। ठीक है, इसमें 4 अथी बता दिए आपको, 4 जो है इसका पिलर्स है। आई का मतलब इंडिविजुअल, दूसरा हो गया इंटेलेक्चुअल, तीसरा हो गया इंप्रेसिव, और चौथा इनफाइनाइट, मैं अनंत हूँ। ये शरीर मेरा सिर्फ है, जो शरीर नष्ट होता है लेकिन कभी आत्मा नहीं मरती। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आप अपने आप में पूरे सामर्थ्य हैं, आप जो चाहिए सो कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद।